नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी होती है। अब ये चैत्र नवरात्रि में क्या सावधानियों की ज्यादा जरूरत होती है ताकि माता रानी आपके घर में जरूर आए, माता रानी आपको ढेरों आशीर्वाद दे। हम लोग बड़ी एनर्जेटिक होकर के कुछ चीजें करते हैं, जैसे तैयारी बड़ी अच्छी करते हैं और पूरी श्रद्धा से कहते हैं कि हमने नवरात्रि रखे हैं, यानी नवरात्रि के व्रत किए हैं। लेकिन क्या कुछ चीजों में कमी तो नहीं हो रही है आपकी तरफ से? अब अगर नवरात्रि की बात करते हैं तो रात्रि की पूजा कहाँ जाती है आपके पास से? रात्रि का तो वहां जिक्र ही नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक बड़ी अच्छी पूजा करते हैं, लेकिन रात्रि को सो जाकर के आराम से खर्राटे मारते हैं। तो क्या ये नवरात्रि रखते हैं आप? ये पूजा करते हैं आप? रात्रि की पूजा का विधि विधान है, जब भी हम नवरात्रि की पूजा करते हैं, घर के अंदर माँ का आगमन करते हैं, जवारे बीजते हैं और पूरी श्रद्धा ये हम देते ही देते हैं, लेकिन कहीं कहीं सावधानियां रखने में भूल जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत के साथ ये खास करके पुरुषों की तरफ इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन आप ही की तरफ है कि व्रत रखा है, बाकी सारा कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन सिगरेट पिएंगे और जो कुछ लोग चुटकी तंबाकू पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। भाई आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बट ये सारी चीजें, ये व्यसन है, ये लत है, ये नशा है। सबसे पहले तो इसी चीज को छोड़ना है, तो छोड़ दीजिए ना। अगर आप इन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे तो व्रत कैसे कर रहे हैं, किन चीजों का पालन कर रहे हैं? तो पहली सावधानी आपको यही रखने की जरूरत है, किसी भी चीज को, लत को, नशे को अपने इर्द गिर्द भी नहीं आने देना है आपने। तो लेना, पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीजें तो बड़ी दूर की बात है। ये आपके घर में भी नहीं होनी चाहिए। डिब्बिया भी बाहर फेंक दीजिए। अगर आपने व्रत रखने हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, तो माँ को मनाने के लिए तो आपको कुछ तो श्रद्धा भाव अपने अच्छे से रखने ही है। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की बात कर रहे हैं हम, जो 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। संवत भी बदलता है और साथ के साथ चैत्र नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट नवरात्रि होती है। जैसे शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये 2 नवरात्रि ऐसे होते हैं, ये बहुत ही उत्तम नवरात्रि होती है। अगली बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे फल का सेवन करते हैं, तो वो बार बार खा लेते हैं। जैसे अभी 8 बजे फल खाया, 10 बजे फिर खा लिया, 12 बजे फिर खा लिया, 2 बजे फिर खा लिया, 4 बजे फिर खा लिया, 6 बजे फिर खाया, उसके बाद सूर्यास्त हो गया, पूजा हो गई, 8 बजे फिर से खा लिया। वो डिनर है, ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच, पता नहीं क्या क्या है। कभी भी चाहे वो फलाहार हो और चाहे वो आहार हो, यानी आप आलू वगैरह का अगर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, या फिर सिर्फ ओनली फल लेते हैं, या फिर आप सिर्फ ओनली जल लेते हैं, कुछ लोग जूसेस लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ चाय लेते हैं, कुछ और नहीं लेते हैं, यानी ऐसे हर एक की अपनी एक श्रद्धा भाव है, बट उसे एक नियमित दायरे के अंदर बांधिए। जैसे ज्यादा से ज्यादा सुबह हो गया और शाम को सूर्यास्त के टाइम पे हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि आपने दिन में 10 बार खा लिया और मेरा जी व्रत है, बहुत अच्छा वाला व्रत, और इतने खुश होते हैं कि व्रत आ गए, क्योंकि उनको पता है वेराइटीज बड़ी आ गई है साथ ही साथ। तो यानी अगर हम व्रत रखते हैं तो समर्पण होना जरूरी होता है। भले ही आप पूरे व्रत नहीं रख सकते हो तो आप 1 या 2 व्रत रख दीजिए, बट अगर आप रख रहे हैं तो श्रद्धा भाव की खास करके ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा, कभी भी चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। मतलब फ्रूट पकड़ा, खाते 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 पूरा घर घूम लेते हैं हम। एक जगह बैठ करके, आसन लेकर के ही आपने किसी भी चीज का आहार करना है, खाना है, अदरवाइज परहेज कर लीजिए। नवरात्रि के समय रात्रि जागरण का महत्व होता है, और खास करके ऐसे लोग जो अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, ऐसे लोगों को रात्रि जागरण यानी 12 बजे के बाद जो पहर बदलता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त वहां शुरू हो जाता है, तो 12 बजे तक का जागरण जरूरी होता है। अगर आप अपने घर के अंदर जवारे बीजते हैं या फिर अखंड ज्योत जलाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि शयन करना, जो सोना है आपका, वो आपको 12 बजे तक जागरण लेकर के ही कुछ घंटों का आप आराम कर सकते हैं। तो ये एक तपस्या है, एक तप है,
ये साधना है आपकी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, फायदा होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि 6-8 घंटे की जो नींद होती है वो बहुत जरूरी होती है। हाँ, होती है। जब आप श्रद्धा में लीन हो जाते हैं, जब भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वहां आपके इर्द गिर्द ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। अगर आप कम निद्रा भी करेंगे, मात्र कुछ दिन, जितने दिन की नवरात्रि है, अष्टमी को पूजते हैं तो अष्टमी के बाद वैसे नवमी तक ही करनी चाहिए। हर विधि विधान जो भी आप नवरात्रि में करते हैं वो पूरा 9 डेज का करना चाहिए, ना कि बीच में छोड़ना चाहिए। फिर आता है इसके अलावा कि हमें किस तरीके की चीजें और खास करके ध्यान रखना चाहिए। एक, हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति व्रती होते हैं, व्रत किए होते हैं, उन्हें चमड़े की चीजें पहनने का परहेज करना चाहिए। यानी चमड़े की कोई भी चीज उन्हें नहीं चाहिए। बेल्ट है, जूते हैं, और स्ट्रैप है, जो घड़ी का स्ट्रैप रहता है वो है, पर्स है, जो प्योर चमड़े के होते हैं वो नहीं। आप इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे कपड़े की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ क्लोथिंग जिसका साथ कंसर्न होता है, रबड़ के होते हैं, शूज भी अगर पहन रहे हैं तो नीचे रबड़ का इस्तेमाल हो, और उसके बाद कपड़े का, क्लोथिंग का इस्तेमाल हो उसके अंदर, तो वो चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो चमड़े की चीजों का खास करके आपने परहेज करना है। जिन्होंने भी अपने घर में जवारे बीजे हैं और अखंड ज्योत जलाई है, प्रज्वलित की है, ऐसे लोगों को अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। उस घर के अंदर 9 दिन तक लगातार कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। उसमें भी जो खास कंडीशन है, अखंड ज्योति की है, यानी 1 भी सेकंड के लिए ज्योति नहीं बुझनी चाहिए। तो अखंड का मतलब वही होता है कि पहले दिन, प्रथमा तिथि, और जो कि नवरात्रि का पहला दिन होगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि है, तो पहले दिन जिस दिन आप ज्योत जलाएं, और उस ज्योत को जो शांत होने का दिन है वो नवमी की रात्रि की पूरी रात्रि जगने के बाद सूर्य उदय पर अगर वो ज्योत शांत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में ही कभी हम इधर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, अखंड ज्योत है, बुझ गई, तो देखिए 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कि आपकी केयरलेस की वजह से ज्योत बुझ गई, और एक होगी कि आप अपने मस्ती में है कि मैंने घूमने भी जाना है, मैंने ये काम भी करने हैं, वो काम भी करने हैं, अखंड ज्योत भी जलनी चाहिए, और अगर उस कंडीशन में बुझ रही है तो ये आपकी गलती है। लेकिन अगर कई बार हवा के झोंके से बुझ जाती है, कई बार उसकी बत्ती जो है वो छोटी हो जाती है तो डूब जाती है, आपका इंटेंशन नहीं है उसे बुझाने का, बट वो हो जाता है। लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं हम, जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं उसके पैरेलल में एक अखंड दीपक पहले जलाना है। यानी अगर आपको अपनी बत्ती बदलनी है, यानी होता है कि बत्ती छोटी सी हो गई, जो आप बत्ती लगा रखी है आपने अखंड ज्योत की, वो छोटी हो गई, तो आपने दूसरी बत्ती उसमें डालनी है। तो एक अलग पैरेलल साथ में दीपक जलाएं, उसमें एक ज्योत लंबी सी लेकर के जला दें, और इस ज्योत को फ्लावर के साथ शांत करें। उस ज्योत को इसी ज्योत में फिर से लगा दें, और साथ के साथ जितना घी है, शुद्ध घी, वो उसी ज्योत में उड़ेल दें। तो यानी कहने का मतलब, जब अखंड ज्योत है तो उसे बुझने ना दें, घर खाली ना छोड़ें, दुर्गा सप्तशती अपने घर में जरूर पढ़ें। पूरा घर का वातावरण जो है वो भक्तिमय होना चाहिए। किसी भी तामसिक चीज की एंट्री आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। लहसुन है, नॉनवेज है, प्याज है, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये नवरात्रि के एक दिन पूर्व, एक दिन पहले आपको अपने घर से बाहर निकाल देनी चाहिए या किसी को दे देनी चाहिए। तो जितने भी लोग ऐसे होते हैं, व्रत रखते हैं, उन्हें ध्यान रखने की खास करके जरूरत होती है। बाल नहीं कटवाने चाहिए। अब बाल नहीं कटवाए, लेकिन हमने जाकर के फीमेल्स ने थ्रेडिंग करवा ली, वैक्सिंग करवा ली। भाई बाल उतारने ही नहीं चाहिए, शरीर के बाल नहीं उतारने चाहिए, कटवाने नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। ये सारी चीजें, ये परहेज ही आपकी किसी भी पूजा को सफलता की ओर लेकर के जाती है। झूठ नहीं होना चाहिए उस घर में, फ्रेब नहीं होना चाहिए, चालाकी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं माँ आप पर प्रसन्न हो जाए
और आपको ढेरों आशीर्वाद दे। तो ये 2 तारीख की चैत्र नवरात्रि ये आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर के आए और हमेशा आपके जीवन में खुशियां बना करके रखे। सावधानियां ही आपकी बचाव भी है और सावधानियां ही आपकी पूजा की सफलता भी है। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।